बिहार धूमधाम से अपने राज्य की स्थापना दिवस मना रहा है। बिहार दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम नीतीश को खास पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी। नीतीश के सुशासन मॉडल की तारीफ की तो सीएम नीतीश ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आभार जताया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के खास पत्र पर सियासत भी खास हो रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। अद्भुत, अतुलनीय और आधुनिक बिहार अपना स्थापना दिवस मना रहा है। ऐसे में बिहार दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नाम एक खास पत्र लिखकर बिहार दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गौरव का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने बिहार की समृद्ध विरासत की सराहना करते हुए कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बदलाव का साक्षी बना। सीएम नीतीश को प्रधानमंत्री का पत्र। नीतीश कुमार जी, बिहार दिवस के इस विशेष अवसर पर आपको और बिहार के मेरे सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार दिवस बिहार के समृद्ध इतिहास, बिहार के सामर्थ्य और बिहार की परंपराओं का उत्सव मनाने का दिन है। यह भारत की सशक्त पहचान में बिहार के अमूल्य योगदान को याद करने का अवसर है। बिहार की धरती को प्राचीन काल से ही ज्ञान, आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों के माध्यम से समाज को समृद्ध किया है। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे और मेरी सरकार को बिहार की विकास यात्रा को और तेज गति देने का अवसर मिला है। पिछले एक दशक में हमारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और समावेशी विकास पर रहा है। हमारी पहल से राज्य के प्रयासों को नई ऊर्जा मिली है। इससे न केवल राज्य के लोगों के लिए नए नए अवसर बने हैं, बल्कि भारत की विकास यात्रा में बिहार की भूमिका और सशक्त हुई है। वर्ष 2004 से 2014 की तुलना में बिहार को मिलने वाली केंद्रीय सहायता में काफी बढ़ोतरी हुई है। इससे बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं को गति मिली है। आपके नेतृत्व में बिहार एक बड़े परिवर्तन का साक्षी बना है। सुशासन के साथ समाज के सभी वर्गों के कल्याण के प्रति आपकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता ने राज्य में विश्वास, स्थिरता और प्रगति की एक नई धारा शुरू कर दी। इस अवसर पर मैं एक बार फिर आपको और बिहार के सभी नागरिकों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि बिहार निरंतर प्रगति करते हुए समृद्धि के नए आयाम स्थापित करे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहे। प्रधानमंत्री मोदी के इस पत्र के लिए सीएम नीतीश कुमार ने भी उनका आभार जताया और उनके पत्र का जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को सीएम नीतीश का पत्र। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार दिवस के अवसर पर राज्य के प्रति स्नेहपूर्ण संदेश के लिए समस्त बिहार वासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद एवं आभार। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि आपने बिहार की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्रगति के प्रयासों की सराहना की। हम राज्य के सर्वांगीण विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हैं। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। अब बिहार और अधिक विकसित होगा तथा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। बिहार दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के विशेष पत्र पर सियासत भी गर्मा गई। आरजेडी ने एक बार फिर बिहार को विशेष सुविधा और विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया तो बीजेपी और जेडीयू ने कहा, प्रधानमंत्री के दिल में बिहार बसता है। प्रधानमंत्री जी, आपने ये बात नहीं बताया कि बिहार के विकास के लिए केंद्र से जो सहायता राशि मिलनी चाहिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो केंद्र से बिहार को विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जो विशेष अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, वो क्यों नहीं दिए गए। प्रधानमंत्री जी का पत्र ये दर्शाता है कि बिहार के प्रति उनका प्रेम, उनका स्नेह अपार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का संदेश यह स्पष्ट करता है कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में बिहार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री जी के दिल में नीतीश कुमार जी बसते हैं। बिहार दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के पत्र से साफ हो गया है कि बिहार में आने वाले समय में तरक्की की रफ्तार और तेज होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
आज बिहार दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान पहुंचकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर और गुब्बारा उड़ाकर कार्यक्रम का आगाज किया, उद्घाटन किया। बिहार दिवस समारोह में रंगारंग प्रस्तुति दी जा रही है। आज से 24 मार्च तक उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार थीम पर कला, संस्कृति और समृद्धि की झलकियां देखने को मिलेंगी। दीप गौरव का प्रतीक, दीप उजाले का प्रतीक, और इस प्रकार बिहार दिवस 2026 का विधिवत शुभारंभ एक बार तालियों का जय घोष आप सबकी ओर से होनी चाहिए माननीय। और साथ ही साथ इसके बाद, इसके उपरांत गुब्बारे से। और जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत कुमार पहली बार बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर अपने पैतृक घर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी शीलभद्र याजवी की आदम कद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है और बख्तियारपुर की सीढ़ी घाट में आयोजित गंगा आरती में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को बिहार दिवस की बधाई भी दी। बिहार दिवस पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। हम राज्यवासियों को अपने गौरवशाली इतिहास पे गर्व हो, इसलिए हम मनाते हैं इस दिवस को। वैशाली में जमीन विवाद में जमकर बवाल हुआ है। दो पक्षों के बीच खूनी झड़प में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दबंगों ने दुकान को भी आग के हवाले कर दिया। पंडित इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। वैशाली में दबंगों का कहर, जमीन विवाद में जलाया घर, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी से दहशत, दुकान से लाखों के सामान की लूट। वैशाली में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। ये सिर्फ एक खबर नहीं, एक दर्द है जो हर बिहार के गांव में कहीं न कहीं दबी सिस्कियों में छिपा रहता है। एक छोटा सा गांव लोदीपुर, वैशाली की मिट्टी में बसी वो जमीन जिसके लिए सदियों से प्यार और मेहनत की जाती रही, लेकिन आज वही जमीन खून से रंग गई। एक पुराना विवाद जो कभी कागजों तक सीमित था, आज घरों में घुस आया, बच्चों की चीखों में तब्दील हो गया। एक ही गांव के दो परिवार, जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों के बीच अक्सर नोकझोंक होती, लेकिन इस बार कहासुनी शुरू हुई और फिर पत्थर चली, लाठियां चली और फिर वो फर्नीचर की दुकान जहां किसी ने अपनी जिंदगी की कमाई लगा रखी थी, वो दुकान लूट ली गई। 1 लाख नकद, 3 लाख का सामान, सब कुछ छिन गया और आखिर में आग लगा दी गई। जलती लकड़ियां, जलते सपने और जलती आंखें। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं चीख रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, लेकिन हमला करने वाले दबंगों में उन रोते बिलखते बच्चों के प्रति कोई रहम नहीं दिखी। उनके हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं गलियां खून से सन गईं। किसी की कमर टूटी तो किसी का सिर फटा। 250 आदमी के संख्या में लाठी, फरसा, सावन सब लेकर आया। हम लोग के खहेट के मारा है सारा व्यक्ति को, और उसके बाद दुकान में आग भी लगा दिया। और भतीजी का शादी भी 16 तारीख के था, 15-16, उसमें 1,20,000 रुपया बंधन से लिए थे, वो भी बक्सा उक्सा तोड़ कर ले गया। मोटरसाइकिल स्प्लेंडर छूट दिया है। उसके बाद LCD था 32 इंच, वो भी खोल के ले गया। होम थिएटर बाजा था 30,000 का, वो भी ले गया। और दुकान से 2 पलंग और 3 चौकी और सारा मशीन जो है औजार टोटल ले गया है। और अब वो सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, क्या इतनी छोटी सी जमीन के लिए इतना बड़ा दर्द जरूरी था? क्या कोई अदालत, कोई पंचायत इस आग को रोक नहीं सकती थी? आज लोदीपुर चुप है, लेकिन उसकी खामोशी चीख रही है। जमीन तो मिल जाएगी, लेकिन वो टूटे दिल और बेघर हुए सपने कभी वापस नहीं आएंगे। ये जमीन विवाद सिर्फ कागज का नहीं, ये इंसानियत का विवाद है और आज इंसानियत हार रही है।
वैशाली से न्यूज 18 के लिए संवाददाता प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। कटिहार में एक बार फिर शेल्टर होम से बच्चियां फरार हो गई। शेल्टर होम में 2 बच्चियों ने शौचालय का वेंटिलेटर तोड़ा और फिर ऊंची दीवार फांदकर भाग गई। कटिहार में शेल्टर होम से लड़कियों के भागने की यह पहली घटना नहीं है। शेल्टर होम की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े हो उठे। शेल्टर होम से 2 बच्चियां फरार, आधी रात को दिया चकमा, फांद गई ऊंची कटीली बाउंड्री। बिहार में एक बार फिर शेल्टर होम से नाबालिग बच्चियों के फरार होने का सनसनीखेज मामला सामने आया। कटिहार के बृहद आश्रय गृह से 2 नाबालिग बच्ची आधी रात में शौचालय का वेंटिलेटर तोड़कर फरार हो गई। दोनों बच्चियां शौचालय जाने के बहाने बाथरूम की तरफ निकली, शौचालय का वेंटिलेटर तोड़ा, फिर करीब 10 फीट ऊंची 4 दीवारी फांदकर फरार हो गई। बच्चियों के फरार होने के बाद हड़कंप मच गया। कटिहार के बृहद आश्रय गृह से एक बार फिर 2 बच्ची फरार होने का मामला सामने आया है। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित इस बालिका गृह से पहले भी इस तरह का घटना सामने आ चुका है और एक बार फिर जो चर्चा है 2 बच्ची यहां से फरार है। फरार बच्चियों में एक बच्ची हरियाणा की रहने वाली है, जबकि दूसरी बच्ची अररिया की रहने वाली है। लड़कियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। कटिहार शेल्टर होम से बच्चियों के भागने का ये पहला मामला नहीं है। पहले भी इस शेल्टर होम से बच्चियां फरार हो चुकी हैं। बड़ा सवाल है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद आश्रय गृह से बच्चियां कैसे फरार हो जाती हैं। न्यूज 18 के लिए कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, लोग भगवान की भक्ति में लीन हैं, लेकिन रोहतास से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक प्राचीन हनुमान मंदिर में अपराधियों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस और प्रशासन की पोल खुल गई। चोरों के निशाने पर मंदिर का ताला तोड़कर चोरी, 1.25 किलो चांदी की गदा गायब, श्रद्धालुओं की भक्ति में डाली बांधा। बजरंगबली के चरणों में सिर झुकाने वाला हर भक्त आज हैरत में है। रोहतास के जिगनी गांव में संझौली के उस हनुमान मंदिर में जहां हर सुबह जय सिया राम की गूंज होती थी, वहां रात के अंधेरे में चोरों ने दरवाजे की कुंडी काट दी। हनुमान जी की 1.25 किलो की चांदी की गदा, वो गदा जिसे देखकर भक्तों का सीना फूल जाता था, वो चांदी के खड़ाऊं, झाल, माइक, म्यूजिक सेट और बाकी कीमती आभूषण सब कुछ चोरों ने उड़ा लिया। पहले है बहुत लोग आई रहे, लेकिन लोग ना देखल, लेकिन हम आके देखनी है कि ताला ये खुला बा। क्या क्या चोरी हुआ है मंदिर में? मंदिर में सब गदा गईल, बैजू बंद गईल है, हाथ में होला, गोड़ में होला भी गईल, खराऊ गईल, सब कुछ मुकुट गईल, सब चोरी चल गई। ढोलक झाल गई, माइक गई, मशीन गई, सब तक गई। नवरात्र के इन पवित्र दिनों में जब पूरा देश राम भक्ति में डूबा है, तब बजरंगबली के मंदिर में चोरी जैसी घटना जो पूरे समाज पर सवाल उठा रही है कि क्या अब मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहा, भगवान भी सुरक्षित नहीं। क्या यही है हमारा समाज? क्या यही है हमारी व्यवस्था? हम लोग गए तो देखे कि उसका ताला कटर से कटा हुआ है, मैंने वो ताला उसी में लटके हुए रह गया, उसके सिरे को लोहे को काट दिया है, और बाहर वाला में भी सिकर लगा करके बंद होता था, इसका सिकरवा काट करके वहीं गिरा दिया है। सुबह जब भक्त पूजा करने पहुंचे तो देखा मंदिर खाली, हनुमान जी अकेले, बिना गदा के, बिना उस शक्ति के प्रतीक के जो हर संकट में साथ देती है। भक्तों का दिल टूट गया, आंखें नम हो गईं। ग्रामीणों में गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन सवाल एक ही है, कब तक मंदिरों को निशाना बनाया जाएगा? कब तक मंदिर के आभूषण चुराए जाएंगे? कब तक माहौल बिगाड़ने की ये कोशिश जारी रहेगी? रोहतास से न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने बिहार के किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया।
खेतों में लहलहाती फसलें अब जमीन पर पड़ी हैं और किसान जिनकी उम्मीदें ये फसल थीं आज मायूस खड़े हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपको परेशान कर देंगी। देखिए कैसे खेतों में फसलें बर्बाद पड़ी हैं। कभी खेतों में लहलहा रही फसलें अब जमीन पर सोई हैं। वैशाली से लेकर शिवहर, पूर्णिया और मुंगेर तक पिछले 2 दिनों में बदले मौसम के मिजाज ने तबाही मचा दी। तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी। गेहूं, सरसों और मक्का सारी फसल खेतों में बर्बाद हो गईं। कभी जो फसलें किसानों के सपनों की तरह लहरा रही थीं, आज वही मिट्टी में मिल गईं। किसान अब खेतों में खड़े होकर सिर्फ नुकसान का हिसाब नहीं बल्कि अपनी टूटी हुई उम्मीदें देख रहा है। वर्षा और ओला तूफान के कारण 1.5 लाख का तंबाकू जो है भींग करके खराब है। इस आंधी से लोगों का गेहूं का फसल, तोरी का फसल और मक्का का फसल जो है गिर गया है। शिवहर में भी हालात कुछ अलग नहीं है। सैकड़ों एकड़ में फैली रबी की फसलें तबाह हो चुकी हैं। यह वही फसल थी जिस पर किसान की साल भर की कमाई की उम्मीद थी। हम क्या कहें, हे प्रभु, हम लोगों तो बड़ी आशा लगा के खेती किए थे, लेकिन हम लोग तो बर्बाद हो गए। सारा मकई, गेहूं, मसूरी सब सड़ गया, गिर के हम लोग बर्बाद हो गए। समझे, धान में भी ऐसे ही नुकसान हो गया। धान को तो कदवा करना पड़ गया, औने पौने दाम में भी बेचना पड़ा। 1200-800 रुपये धान बिके। और गेहूं को क्या होगा, इसमें तो निकलेगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी भी नहीं है। पूर्णिया में भी 20 मार्च की रात आई आंधी ने हजारों एकड़ फसल को नुकसान पहुंचाया। मक्का की फसल जो तैयार थी अब बारिश की मार में खेतों में बिछ गई। प्रशासन ने सर्वे शुरू कर दिया और 33% से ज्यादा नुकसान पर मुआवजे की बात कही। काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर के विभाग के स्तर से जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा जो है कल ही जो है हमारे स्तर से पत्र निर्गत कर दिया गया है, जिसमें सर्वे का कार्य किया जा रहा है। मुंगेर में भी बेमौसम बारिश ने किसानों को दोहरी मार दी। सब्जी और अनाज की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। किसानों ने बड़ी उम्मीद और जतन से इन फसलों को लगाया कि कुछ आमदनी होगी, लेकिन किसानों का तो सब कुछ लुट गया। गेहूं गिर गया, मकई गिर गया, सब कर्ज लेके हम लोग किए कारोबार, देगा बस हो गया इसी में। और क्या मांगेंगे सरकार से, हम लोग मुआवजा मिलना चाहिए कुछ। हम लोग कर्ज ले लेके खेत बुने, फसल तो क्षति हो गया, सब गेहूं गिर गया। उपजा बाड़ी यही पे जीते हैं सर, तो साल भर का तो क्षति हो गया, तो भगवान का दंड है, तो हम क्या करें। अब अररिया की इस तस्वीर को देखिए, कैसे आंधी बारिश ने खेत में खड़ी मकई की फसल को नुकसान पहुंचाया। किसानों की मेहनत पर बेमौसम बारिश ने पानी फेर दिया। तस्वीर देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्बादी किस कदर हुई। तेज आंधी पानी ने न सिर्फ आशियाना को उजाड़ा है, बल्कि किसान की जो मेहनत है उस पर भी पानी फेर दिया है। तस्वीर अररिया की है और आप देख सकते हैं कि खास तौर पर मकई को जो है काफी नुकसान हुआ है। खेत वही है, मिट्टी वही है, लेकिन इस बार फसल नहीं है, सिर्फ मायूसी और उदासी है। अब इन किसानों की निगाहें आसमान पर नहीं, सरकार पर टिकी हैं कि शायद कोई मदद उनकी टूटी उम्मीदों को फिर से जोड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्य में भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। अब इस पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि बारिश के चलते 7-8 जिले पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। जानकारी प्राप्त होते ही मैंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया, वरीय अधिकारियों को, कि अभी यथाशीघ्र 7-8 डिस्ट्रिक्ट में प्रभावित बहुत बुरी तरह से हुआ है, किसान का फसल नष्ट हुआ है। आप रिपोर्ट लीजिए और रिपोर्ट लेकर के हमें सूचित कीजिए ताकि आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि किसानों को फसल जो नष्ट हुआ है उसका मुआवजा मिल सके। और गया जी के बेलागंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में एक कार में आग लग गई, जिसमें कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। पीड़ित मोहम्मद तनवीर आलम ने अपने भाई पर ही आग लगाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पैसों के लेन देन को लेकर दोनों भाइयों के बीच में विवाद चल रहा था, जिसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने
काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस मामले को लेकर अभी तक किसी प्रकार की कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है। थानाध्यक्ष ने बताया है कि आवेदन मिलने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। दानापुर के बेली रोड पर बड़ा हादसा हुआ है। नाले में अनियंत्रित होकर कार गिरी। हादसे में कई लोग बाल बाल बचे। कार में सवार सभी लोग सुरक्षित निकाले गए। स्थानीय लोगों ने कार से उन्हें बाहर निकाला। कार को भी नाले से बाहर निकाला गया है। पटना से ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दानापुर के बेली रोड की ये तस्वीरें, नाले में अनियंत्रित कार नजर आ रही है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। कार में कई लोग सवार थे, कुछ लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर यह कार नाले में गिरी। फिलहाल कार को भी बाहर निकाल लिया गया है। भोजपुर के तरारी थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर फेमस होने की चाह एक युवक को भारी पड़ गई। पुलिस की गाड़ी में बैठकर पुलिसकर्मी की टोपी पहनकर भोजपुरी गाने पर रील बनाना उसे महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान रूपक सिंह के रूप में हुई, जो अकरौज गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले से भी एक मामले में नामजद है। साल 2025 में उस पर पुलिस पर पथराव करने का आरोप था। हालांकि इस मामले में वह फिलहाल जमानत पर बाहर था। और भोजपुर से बड़ी खबर है, जहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम आने से पहले ठगी का एक संगठित गिरोह सक्रिय हो गया है। यह गिरोह परीक्षार्थियों के अभिभावकों को फोन कर उनके बच्चों के फेल होने का डर दिखाकर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। ठग खुद को पटना बोर्ड ऑफिस के कर्मचारी बताकर परिजनों को कॉल करता है। वे दावा करते हैं कि छात्र छात्रा 1 या 2 विषय में फेल हो गए। इसके बाद पैसे देने पर फर्स्ट डिवीजन से पास कराने का झांसा दिया जाता है। हाल ही में चरपो खरी के आनंद प्रकाश को उनकी बहन के फेल होने के मामले को लेकर कॉल किया गया। लाखा उच्च विद्यालय बरनी के प्रभारी प्राचार्य बाल गंगाधर तिलक को भी ठगों ने निशाना बनाया। आनंद प्रकाश के पास मौजूद ऑडियो क्लिप से ठगी का मामला सामने आया है। कल 11 तारीख को समय करीब 2 बजे एक हमें अनजान नंबर से मेरे नंबर पे कॉल आया। कॉल आने के बाद मेरी बहन का डिटेल बताया गया, जो कि चूँकि इस बार इंटरमीडिएट का फाइनल एग्जाम दी हुई थी। उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम आदि बताकर हमसे पूछा गया कि आप उनके कौन बोर्ड हैं। तो हमारे द्वारा जानकारी दी गई मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। तो उधर से जवाब में आया कि मैं बिहार बोर्ड से बोल रहा हूँ, ये आपकी बहन का कॉपी जांच हो रहा है। वो फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में फेल हो रही है, जिस कारण से उसका रिजल्ट जो है फेल हो जाएगा। अगर पास करवाना है तो इसके एवज में आपको कुछ पैसे देने होंगे। मैं यहाँ से उसका रिजल्ट जो फर्स्ट डिवीज़न में बना दूंगा। हमने उससे जानकारी लिया कि आपसे मिलना चाहता हूँ, तो वो बोला कि नहीं, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। इसके बाद मैं उस चीज़ को फ्रॉड समझते हुए जो कॉल है डिस्कनेक्ट कर। और अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन इंटर के छात्रों का डेटा लीक कैसे हो रहा है? छात्रों को धोखा देने की साजिश कब बेनकाब होगी? ठग गिरोह अब पुलिस की पकड़ से बाहर अब तक क्यों है? और सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि ये जो डेटा है वो आखिरकार कहां से लीक हो रहा है? न्यूज़ 18 आपसे अपील भी करता है कि इस तरह की कॉल फर्जी होती है। कोई भी बोर्ड का व्यक्ति आपको इस तरह की कॉल नहीं करेगा। और अगर इस तरह की कोई कॉल आ रही है तो सबसे पहले इसकी शिकायत पुलिस से करें। किसी भी कीमत पर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर ना करें। न्यूज़ 18 की इस अपील को आप याद रखिएगा।